क्या देश में ट्रेन को लेकर एक बड़ी साजिश चल रही है? आए दिन कहीं ट्रैक पर गड़बड़ी दिखती है तो कहीं सिलेंडर मिलता है। पिछले कुछ हफ्तों में देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जिनमें साजिश का अंदेशा दिखा है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं। कानपुर के पास प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एलपीजी का एक सिलेंडर रखा हुआ मिला। तो वहीं एमपी के बुरहानपुर से खबर आई कि पटरी पर डेटोनेटर्स लगाकर विस्फोट करने की कोशिश की गई। यहां से सेना की ट्रेन को गुजरना था। दोनों ही जगह बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन इस बात की जांच जरूरी है कि क्या ये सब किसी बड़ी साजिश के तहत था। तो कानपुर से लेकर बुरहानपुर तक जो खबरें आई हैं, आखिर वो किस ओर इशारा कर रही हैं? हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पटरी पर सिलेंडर वाली साजिश। पटरी को उड़ाने की साजिश। क्या कोई बड़ा हादसा अंजाम देने की साजिश हो रही है? कहीं ट्रेन की पटरी उखड़ी मिलती है तो कहीं सिलेंडर पड़ा मिलता है, तो कहीं विस्फोटक होने की बात सामने आती है। एक बार फिर देश की दो जगहों से ऐसी ही खबरें सामने आई। पहले बात कानपुर की, जहां एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे साजिश की बू आ रही है। ये सिलेंडर पटरी पर रखा मिला। कानपुर में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार होने से बच गई। वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। उत्तर प्रदेश में ट्रेन को डिरेल करने की एक के बाद एक साजिशें होती जा रही हैं और इन साजिशों का एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां कानपुर से प्रयागराज जाने वाले रेल ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर फिर से बरामद किया गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से मौके पर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोका गया और इसके बाद सूचना जीआरपी और बाकी पुलिस को दी गई और पुलिस ने फिर बरामद करके इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। हाल ही में कानपुर में हुई ये तीसरी घटना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लूप लाइन पे गुड्स ट्रेन रिसीव हो रही थी, तो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत ही ये रिपोर्ट किया कि जैसे ही उसकी गाड़ी लूप लाइन में एंटर कर रही थी, सिग्नल के पास ही एक जो छोटा वाला घरेलू सिलेंडर होता है 5 लीटर वाला, वो सिलेंडर उसको दिखाई पड़ा और चूंकि उसकी स्पीड कम थी तो उसने तुरंत ही ब्रेक अप्लाई करके और सिलेंडर से कुछ 2-3 मीटर पहले ही गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया गाड़ी को। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रेलवे ट्रैक पर बारूद, पेट्रोल, सिलेंडर समेत कई सामान मिल चुके हैं। रेलवे इन मामलों में आतंकी कनेक्शन से लेकर हर एंगल से जांच कर रहा है। जांच में रेलवे के अलावा यूपी एटीएस, यूपी पुलिस, आईबी, आरपीएफ और एनआईए भी शामिल हो गई है। इससे पहले भी कानपुर में ही एक इसी तरह की घटना हुई थी, जहां पर रेल ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा हुआ था। दोनों मामलों में फर्क दो है। एक कि जो पिछली बार घटना हुई थी जहां सिलेंडर मिला था वो भरा हुआ एक बड़ा वाला गैस सिलेंडर था, यानी 14 किलो का गैस सिलेंडर, और इस बार जो सिलेंडर बरामद हुआ है वो सिलेंडर खाली है और छोटा वाला है, यानी 5 किलो का गैस सिलेंडर। पिछली बार जहां पे गैस सिलेंडर मिला था वहीं पर एक बॉटल में कुछ ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ था, संभवतः पेट्रोल या डीजल, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन इस बार सिर्फ एक गैस सिलेंडर मौके पर बरामद हुआ है। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से पहले एमपी के बुरहानपुर में एक बड़ी घटना होने से बच गई। जानकारी के मुताबिक बुरहानपुर के सागफाटा स्टेशन के पास एक ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने डेटोनेटर लगाया था। डेटोनेटर की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से सेना की ट्रेन गुजरने वाली थी। ये घटना 18 सितंबर की है। रेलवे अधिकारियों और पुलिस के साथ अब एटीएस, एनआईए ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सेना की विशेष ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई है वो हैरान करने वाली है। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है।
पिछले कुछ महीनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। ऐसे में रेलवे को भी आशंका है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ी आतंकी गतिविधियां या कोई बड़ी साजिश शामिल है और इसीलिए पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें आतंकी एंगल को भी खोजा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं चाहे कानपुर में हो या बुरहानपुर या कहीं और, इनके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है या क्या कोई आतंकी हाथ है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। पल्लव मिश्रा के साथ रणवीर सिंह, NDTV इंडिया।